अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। आज हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित प्रणवों की महिमा पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्रणवों की महिमा के अंतर्गत ओम का महत्व, इतने दिनों तक जब चर्चा हो रही है तो आपको और हमको सबको मालूम हो गया कि सद्गुरुदेव किसी विषय वस्तु को हम लोगों के सामने कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं, ताकि हृदयंगम हो जाए, अपने हृदय में उतर जाए, है ना। तो प्रणव की महिमा के अंतर्गत ओम का महत्व पर लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। निष्पक्ष होकर यदि विचार किया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम यदि सच्चिदानंद का नाम कोई है तो वह ओम है। परमात्मा के जितने नाम हैं वह इसलिए हैं कि उस पर विचार कर मनुष्य उस तक पहुंच सकता है, परमात्मा को पा सकता है। किसी का नाम हो, नाम का तात्पर्य भी यही है कि जो उस तक पहुंचना चाहते हो पहुंच सकें और पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष कर सकें। देखिए, है ना। ओम का महत्व कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। अगर निष्पक्ष होकर विचार करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? सबसे बड़ा और सबसे उत्तम यदि सच्चिदानंद का नाम यदि कोई है तो वह क्या है? ओम है। इसी का जप करना चाहिए, है ना। परमात्मा लिखे हैं गुरुदेव, आत्मा से बड़ा कोई शक्ति नहीं, आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सद्गुरुदेव बहुत समझाए हम लोगों को। और अभी ओम के महत्व पर जब चर्चा हो रही है तो परमात्मा इसी आत्मा को कह रहे हैं, सच्चिदानंद इसी आत्मा को कह रहे हैं। जहाँ तक पहुँचने के लिए ओम का जाप करना चाहिए, है ना। परमात्मा के जितने नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, सब अपने अपने संस्थाओं में अपने अपने तरह से नाम रखे हैं ना। लेकिन इन सभी नाम जितने हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई नाम है वह नाम है ओम, है ना। ये उच्चारण की विधि सीख लेनी चाहिए और तब उसका जाप करना चाहिए, है ना। तो उस तक पहुंच सकता है, कहाँ तक? परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा को पा सकता है। किसी का नाम हो, नाम का तात्पर्य भी यही है कि जो उस तक पहुंचना चाहते हो पहुंच सकें और पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष कर सकें। जब हम किसी का नाम जानते हैं तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, है ना। और नाम ही नहीं मालूम, उनका परिचय ही नहीं पता तो हम कैसे जाएंगे, है ना। इसीलिए देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। ओम सबसे बड़ी शक्ति, है ना। परमात्मा का सबसे माने सच्चिदानंद का अगर कोई सबसे बड़ा कोई नाम है तो ओम है ना। गुण रूप और कर्मानुसार नाम, गुण के साथ, रूप के साथ या कर्म के अनुसार कोई नाम होता है। आप किसी को यदि किसी के पास भेजना चाहें तो सबसे पहले आपके भेजने से वह कहने से जाने वाला मनुष्य उसका पूरा नाम पूछेगा, जहां वह जिसके पास उसे जाना है ना। आप यदि किसी को किसी के पास भेजना चाहेंगे तो सबसे पहले वह आपसे क्या पूछेगा? उस व्यक्ति का नाम पूछेगा जिसके पास उसको आप भेजना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। सब पता पा लेने पर भी यदि खोजने वाले को उसके नाम का पता नहीं है जिसे वह खोज रहा है तो उसे कभी नहीं पा सकता जिसे खोज रहा है। संपूर्ण पता आपने दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का नाम ही उसको मालूम नहीं है, तो कैसे खोजेगा? जिसको खोजने गया है वह उसके खोज नहीं सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। नाम कितनी आवश्यकता की चीज है, नाम कितना जरूरी है, सोच लीजिए।
जिसे वह खोज रहा है तो उसे कभी नहीं पा सकता यदि उसका नाम उसको मालूम नहीं। यदि किसी तरह से पा भी गया तो उसे निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि यह वही है जिसे वह खोज रहा था। मान लीजिए मुलाकात भी हो गई, लेकिन उसको तो नाम पता नहीं उसको देखा है कभी, है ना, तो कैसे जाने का जिसे वह खोज रहा है यह वही है ना। देखिए गुरु की आवश्यकता है ना। अतः नाम का जानना आवश्यक है, इसलिए नाम जानना बहुत जरूरी है ना। पर कभी कभी अनाड़ी और अज्ञानी लोग नाम भी उसके गुण, कर्म और रूप के विरुद्ध रख लेते हैं, है ना। जैसे काले लड़के का नाम गोरे राम और गोरे लड़के का नाम काले राम रख दिया जाता है। अब ढूंढिए, कैसे ढूंढिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं गुण, रूप और कर्म के अनुसार नाम रखने से आप पा भी सकेंगे, लेकिन कुछ अनाड़ी लोग क्या करते हैं, गुण के अनुसार भी नाम नहीं, है ना, कर्म और रूप के विरुद्ध रख देते हैं। जैसे काले लड़के का नाम गोरे राम रख दिया और गोरे लड़के का नाम काले राम। अब खोजिए, कैसे खोजेंगे, है ना। अब यदि यह दोनों भाई भाई हों और एक ही मकान में रहते हों और दोनों को खोजने वाला इनके मकान पर पहुंच भी जाए और इन्हें पा भी ले, फिर भी उसको बड़ा भारी भ्रम हो जाएगा। बाप रे बाप। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मान लीजिए यह दोनों भाई एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में, काले राम और गोरे राम। और ढूंढने वाला जाएगा तो भ्रम में पड़ जाएगा, कि वह किसको खोज रहा है। बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। वाह, धन्य हो। फिर भी उसको बड़ा भारी भ्रम हो जाएगा, पा भी ले तो भ्रम हो जाएगा। गुण, कर्म और रूप जरूरी है, नाम भी वैसा होना चाहिए, है ना। गुण, कर्म और रूप। राम नाम, भगवान का नाम राम भी है, नहीं हम गलत पढ़ते, दूसरी जगह पढ़ते, है ना। तो मेरे कहने का मतलब गुण, कर्म और रूप के विपरीत नाम रहने से वह गोरे राम को काले राम और काले राम को गोरे राम समझ लेगा। नाम गलत दे दिया है, गुण, कर्म और रूप के विपरीत नाम दिया है, तो गलती क्या होगी, काले राम को गोरे राम और गोरे राम को काले राम समझ लेगा, है ना। गुण रूप के हिसाब से देखेगा। पर मुनिगण ईश्वर ही नहीं, किसी का भी कभी उसके रूप, गुण और कर्मों के विरुद्ध नाम नहीं रखते थे। पुराने जमाने में नाम रखने पर बहुत सोच समझ कर रखा जाता था, है ना। बहुत गुण, कर्म और रूप के अनुसार नाम रखा जाता था। लेकिन आजकल तो क्या बताऊं मैं, क्या क्या नाम दे देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। लेकिन मुनियों का विचार उत्तम था। मुनियों के रखे हुए नाम तक पहुंच जाएंगे लोग जैसे भी करके। देखिए, गुण, रूप, गुण और कर्म के विरुद्ध नाम नहीं रखना चाहिए, है ना। अतः मुनियों के रखे हुए नाम को जानकर उस तक पहुंचना या उसे जानना जिसका वह नाम है बहुत सरल और सुगम था। पर यदि कोई उस भाषा से ही अपरिचित है, इस भाषा में नाम है, तो वह नाम द्वारा कभी उसे नहीं जान सकेगा जिसका वह नाम है। साथ में भाषा की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मुनि लोग बहुत विचार करके नाम रखते थे, रूप, गुण और कर्म के अनुसार नाम रखते थे, जिसकी वजह से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं उसके रूप और गुण को देखकर। लेकिन जिस भाषा में वो नाम दिया हुआ है, अगर हम उस भाषा को नहीं जानते हैं तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। नाम का अर्थ जानने में भूल। इस विषय में दृष्टांत के लिए पंचमुख नाम को ही लीजिए। मुनि लोग जिसका नाम पंचमुख रखे हैं, अब इस पंचमुख का नाम कोई लीजिए, आप अर्थ कैसा भूल हो जाएगा, है ना। पंचमुख, पंचमुख शिव का नाम है। जब यह शिव कौन है इसे यह नाम बतला रहा है ना। पंचमुख शिव का नाम है। भगवान शिव कह सकते हैं आप, परमात्मा कह सकते हैं आप, है ना। लेकिन
आप इस नाम के साथ निकलिए। अब इस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव, पंचमुख नाम को ही लीजिए। पंचमुख शिव का नाम है। अब यह शिव कौन है, इसे यह नाम बतला रहा है। अर्थात शिव वह है जो पंचमुख है। मुख नाम मुंह का भी है और मुख का भी है ना, मुख का नाम भी मुंह है और मुख्य का भी नाम होता है। उत्तर भारत के गांवों में जो प्रधान होता है उसे मुखिया कहते हैं। उत्तर भारत की बात अब ले लीजिए, भाषा को लेकर के बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब उत्तर भारत चले जाएंगे तो जो प्रधान होते हैं गांव के उसको लोग मुखिया कहते हैं। क्षत्रिय सभा ने मुख पत्र निकाला था। क्षत्रिय सभा की ओर से एक पत्रिका निकलती थी, नाम था मुख पत्र। इस पत्र के ऊपर छपा था कि क्षत्रिय सभा का मुख पत्र, और उस क्षत्रिय सभा का मुख पत्र लिखा हुआ था। यह मुख पत्र का अर्थ मुंह पत्र नहीं है, अब समझने की बात है ना। यह मुंह नहीं है, यह मुख पत्र मतलब मुख्य है ना। उसका मतलब यह है कि वह क्षत्रिय सभा का मुख्य पत्र था, प्रधान पत्र था। आजकल भारतीय रियासतें भारत में मिला ली गई हैं। आजकल भारतीय राज्य और रियासतें जो भारत में मिला ली गई हैं, इनमें कुछ लोग राज प्रमुख नियत किए गए हैं। कुछ लोग राज प्रमुख नियत किए गए हैं। प्रमुख माने प्रकृष्ट मुख वाला, या बड़ा मुंह वाला नहीं है। प्रमुख का मतलब बड़ा मुंह वाला या प्रकृष्ट या विस्तृत मुंह वाला नहीं है। प्रमुख का अर्थ है मुख्यों में भी बड़ा, है ना। प्रमुख का अर्थ क्या है, जो जितने मुख्य हैं उनमें भी जो बड़ा, उनमें भी जो प्रधान है, उनमें भी जो श्रेष्ठ है ना। बड़ा प्रधान में भी प्रधान, अर्थात बड़ा प्रधान या बड़ा मुखिया, यानी प्रधान या बड़ा मुखिया। महाराष्ट्र देश में कुछ लोग देशमुख कहलाते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्र में कुछ लोग देशमुख कहलाते हैं। इनके पूर्वज बादशाह या मराठे राजाओं की ओर से या उधर के कुछ प्रदेशों के प्रमुख प्रधान या मुखिया बनाए गए थे और उन्हें देशमुख की उपाधि मिली थी, है ना। देखिए महाराष्ट्र में कुछ लोग देशमुख लिखते हैं, है ना, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे बादशाह या मराठे या राजाओं की ओर से उनको उधर के कुछ प्रदेशों के प्रमुख प्रधान या मुखिया बनाए गए थे। इन्हें देशमुख की उपाधि मिली थी। इन्हीं देशमुखों के वंशज आज भी देशमुख कहलाते हैं। देशमुख का अर्थ है देश का प्रमुख या प्रधान, अतः पंचमुख का अर्थ है पांचों में प्रधान, मुख्य या प्रमुख। अब आगे फिर बाद में चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।